हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रिसर्च मेथड्स, जिसको एस टी ए 630 के शॉर्ट कोर्स से भी जाना जाता है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस असाइनमेंट में हमें एक सिनेरियो गिवन है, एंड टू सेव टाइम आई वोंट बी रीडिंग आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सिनेरियो, लेकिन यह है कि इसकी एक समरी देख लेते हैं। समरी यह है कि जो हालिया मानसून की बारिश हुई है सिंध प्रोविंस में, खास करके कराची में, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घर तबाह हुए हैं, सैलाब आए हैं, दुकानें तबाह हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पीएमडी इन शॉर्ट, जो कि मौसम की सूरत हाल बताता है। उसको एक टास्क दिया गया है कि वो डाटा कलेक्ट करे उन लोगों का जो कि इन हालिया बारिश और सैलाब से कराची शहर के अंदर ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है। ताकि वो जान सके कि कितने लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं, किनका माली नुकसान हुआ और कौन लोग अपनी फैमिली से दूर हुए हैं। तो पीएमडी ने इस डाटा कलेक्शन के टास्क को मुकम्मल करने के लिए एक रिसर्चर की खदमात हासिल की हैं, और उस रिसर्चर को कहा है कि आपने जल्द से जल्द अच्छे तरीके से डाटा हमें प्रोवाइड करना है। रिसर्चर ने अपना काम शुरू किया और उसने कहा कि पहले मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ उन लोगों का जो कि ज़ख्मी हुए हैं, ताकि उनसे डायरेक्ट रब्ता किया जा सके। तो वो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया और इसके अलावा यूनियन से उन्होंने रब्ता किया और कहा कि मुझे उन लोगों का डाटा चाहिए जो कि ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इन दो इदारों ने ये डाटा जो है प्रोवाइड नहीं किया इस रिसर्चर को। तो रिसर्चर के इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके पास ये डाटा है ही नहीं, ठीक है, कि वो किन लोगों के पास जाके सर्वे करेगा। तो अब रिसर्चर ने ये प्लान किया है कि वो खुद हॉस्पिटल्स के डिफरेंट वार्ड्स जाएगा जहाँ पे ज़ख्मी लोग हैं, और जो आसानी से उनको सामने मिला उससे ये सर्वे करके सवालात पूछ के अपने इस डाटा को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस असाइनमेंट का। आइए देखते हैं कि इसके अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जी, तो इसके अगेंस्ट दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो सिनेरियो बताया गया है इसके अगेंस्ट बताएं कि रिसर्चर को कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो एक सैम्पलिंग टेक्निक का नाम बताएं। दूसरा ये कि जो भी सैम्पलिंग टेक्निक का आप नाम बताते हैं उसके अगेंस्ट आप दो जस्टिफिकेशंस भी दें, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक का सही नाम बताएंगे, 2 नंबर मिलेंगे, उनके अगेंस्ट दो जस्टिफिकेशंस देंगे तो चार चार नंबर मिलेंगे, तो टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका अब आंसर देखते हैं। जी, तो इस कोर्स के लेक्चर नंबर 27 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का, ठीक है। उसके ये 5 डिफरेंट मेथड्स थे: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। तो हमने इन डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड से एक मेथड को चुनना है फॉर आर आंसर नंबर 1, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा हाई लेवल बता भी देता हूँ कि इनका मकसद क्या है इन सैम्पलिंग का, ताकि आप कोरिलेट कर सकें उन आंसर्स के साथ जो कि आपको इस असाइनमेंट के अगेंस्ट गिवन है, ताकि ये श्योरिटी भी हो कि ये आंसर्स ठीक हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये तब यूज़ होती है जब आपके पास वक्त की कमी हो, कोई टास्क आपने जल्दी करना हो, तो उसमें कोशिश ये होती है कि जो मिल जाए उसी का आप सर्वे कर लेते हैं। इसमें आपके पास लिस्ट ना भी हो तमाम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की तो काम चल जाता है, ठीक है। और लोग आपके पास जिनका आप सर्वे करना चाह रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल भी होते हैं, ठीक हो गया। ये जो बाकी जितने मेथड्स हैं, ठीक है, सैम्पलिंग के, उसमें या तो आपको कोई ना कोई पॉपुलेशन की नॉलेज चाहिए होती है, कोई क्राइटेरिया आपने लगाना होता है, कोई एलिजिबिलिटी देखना होती है, इन्फॉर्मेंट्स यूज़ करना होते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई टेलर्ड सैंपल चाहिए होता है किसी पॉपुलेशन में से, ठीक है। या फिर आपने सेगमेंट्स अगर करने हो, ठीक है। तो ये बातें इनसे रिलेटेड थी। तो जो पहले पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से रिलेटेड थे, और हमारे पहले रिक्वायरमेंट का आंसर इस कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इसका आंसर ये है, ठीक हो गया। और इसी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे लिख दी। आप इसको अगर एक्सपैंड करना चाहें तो और भी पॉइंट्स लिख के तो बुक से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन असल आंसर जो है ना वो ये है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ना वो यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशंस क्या है हमारे पास। जी, तो हमारे पास ये वो दो जस्टिफिकेशंस हैं जो कि हमने अपना कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड के अगेंस्ट लिखनी है, ठीक है। अगर आप रिवाइंड करके उस सिनेरियो के पास जाएं, वहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स येलो हाईलाइट करके लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये उन्हीं येलो हाईलाइटेड पॉइंट से ही जस्टिफिकेशंस डिराइव हुई हैं। अगर आप रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ था कि जब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसर्चर को ये टास्क दिया था, तो रिसर्चर ने पहले कोशिश की थी कि डाटा कलेक्ट करे, ठीक है। डाटा कलेक्शन के लिए वो हॉस्पिटल गए और यूनियंस के पास गए, लेकिन उनको वो लिस्ट नहीं मिल सकी उन लोगों की जो कि ज़ख्मी हुए हैं, ताकि उनसे डायरेक्ट रब्ता किया जा सके। तो पहला जस्टिफिकेशन तो हमारे पास ये है कि लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो सैम्पलिंग मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड्स में, अगर आपके पास लिस्ट ना भी हो उन लोगों की जिनके अगेंस्ट आप सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो भी ये सैम्पलिंग मेथड आप
बआसानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। फिर मैंने उसी सर्वे के कुछ पॉइंट्स फर्दर लिख लिए हैं जो कि इस पॉइंट को एलाबोरेट कर रहे हैं फर्दर, ठीक है। दूसरी जस्टिफिकेशन ये, अगर आप उस सिनेरियो में दोबारा जाएं और येलो हाइलाइटेड पॉइंट्स को दोबारा देखें तो उसमें एक और पॉइंट भी लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये इंस्ट्रक्ट किया था रिसर्चर को कि उसको ये डाटा जल्दी चाहिए, एक तो ठीक है, और दूसरा ये कि फिर रिसर्चर ने ये प्लान किया था कि उसके पास लिस्ट नहीं है लोगों की, तो फिर वो खुद से ही अपनी कन्वीनियंस पर जो उसको सामने बंदा मिल रहा होगा हॉस्पिटल में डिफरेंट वार्ड्स में, तो उनका वो सर्वे कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रिसर्च मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड का, उसमें भी ऐसा होता है कि एक तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है, और उसमें जो आपको लोग कन्वीनियंटली मिल रहे होते हैं उनके अगेंस्ट आप सर्वे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है। अगेन वर्ड टू वर्ड इसको ना लिखिएगा, ख़ासतौर पर ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं या इसको अपने थोड़ा बहुत अल्फाज में लिख सकते हैं, ताकि, और इसको अगर कोई एक्सपैंड करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन ये कि जो आपको जस्टिफिकेशंस गिवन है या आपको जो सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट करके दिया गया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये चैनल का नाम है हमारा, इसको लाजमन लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।